बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। पद्म पुराण की ये दिव्य कथा भगवान श्री राधा माधव की अपार विशेष कृपा से आज कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, ये तिथि को एक उपनेम है गोपा अष्टमी। तो आज हम पद्म पुराण के 21 अध्याय तक की कथा का हमने श्रवण किया। 22वें अध्याय की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। विष्णुदास है जो कहे आपको श्री सूक्त और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना मंदिर में प्रारंभ कर दिया। और राजा चोल है जो भगवान ने प्राप्त करने के लिए आपके मुदगल आचार्य से कहा, वह आचार्य ने बैठान दिया और बड़ा बड़ा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तब गणों ने कहा नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किसी समय भोजन बना रहा था। उसी समय कोई छिप करके उसका पाक चुरा ले गया। वह उसका पाक को वहां न देखकर उसकी सायंकाल की आराधना न होने से वह व्रत भंग के डर से फिर भोजन नहीं बना पाया। वह उस पाक को वहां न देखकर सायंकाल की आराधना न होने तथा व्रत भंग के डर से फिर भोजन नहीं बनाया। वो देखियो कि दोबारा आटो लगा से अगर आपने 1 घंटे और लाग जाए रसोई में, इससे अच्छा है कि आप भगवान की भक्ति करा, नहीं तो आपको भगवान आपन मिले लोगों ने भी की लगन देखो कितनी प्यारी है। लगन आपको नहीं आपन जाकर व्रत कर लियो और फलियार बना लियो भाई, अगर ये फलियार नहीं दाप्या तो दूसरो फलियार और बना लियो। वो तो भोजन नहीं त्याग दियो कि मेरे गोविंद की पूजा बीच में न रह जाए, ऐसा इसने मन में संकल्प ले लिया। दूसरे दिन फिर भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाया। भोग लगाए रहा तब फिर कोई पाक चुरा के ले गया। दूसरे दिन बीबी के साथ आई घटना घटी। जी है वो भोग बढ़ा भगवान के भोग लगाने गयो, पीछों भी को भोजन कोई चुरा करके ले गयो। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक उसको कोई पाक चुराता रहा। तब वह विस्मित होकर अपने मन में विचारने लगा। 7 दिन तक के भी के साथ आई घटना रही, लेकिन वो मन में ठान ली कि अपने लिखा हुआ नहीं है, भगवान को भोग लिखा हुआ था, भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया। वो भगवान के भोग लगा रही के अभी भोग उत्तृप्त हो जातो। ये बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे पाक को नित्य प्रति चुरा ले जाता है। ये परम सन्यासियों का स्थान है, ये भी नहीं छोड़ते कि भाई वो मंदिर है, देवालय है, आश्रम है, बगीची है। ये सन्यासा का आश्रम है, लोग ही कमाई तो आस्था कुछ चढ़ा करके जावे। और न जाने ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरा भोजन बना हुआ भोजन भी मेरा छोड़ता नहीं है। इस प्रकार के वो मन में विचार कर रहे हैं, मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूं तो सायंकाल देर हो जाएगी, इस प्रकार की पूजा कैसे छोड़ी जाएगी। पाक बनाकर तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए विष्णु भक्त भोजन नहीं करते हैं। देखो कितनी सुंदर बात बताइए। वो कहे अगर मैं सायंकाल इन पाछी भोजन बढ़ाऊं तो समय मन ज्यादा लाग जावे, अगर समय लाग जावे तो मारो राम जो है मेरा भगवान मुझे नहीं मिलेगा। इस प्रकार उसने 8वें दिन मन में विचार किया कि आज मैं देखता हूं मेरे भोजन को कौन चुराता है, मैं स्वयं रक्षा करता हूं। यह सोचकर भोजन बनाकर उसी स्थान में ओट पर छिपकर बैठ गया। उसी समय पकवान को चुराते हुए किसी चांडाल को देखा। वो है जब 8वें दिन वो विचार करियो कि आज मैं छुप करके देखूं ऐसा व्यक्ति है कौन तो सन्यासियों के आश्रम से भोजन चुरा के ले जाता है। क्या जी है वो छुप करके बैठता ही एक चांडाल है जो चांडाल को रूप देखियो, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो रहा, केवल शरीर के अस्थिर पंजर शेष उस चांडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। भी ब्राह्मण को क्या भी चांडाल ने देखता है भी को जो श्रेष्ठ शरीर बाकी बच्यो, वो दुखी हुई मन के माइन अन्न को ले जाते हुए ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण उसे पीछे दौड़ता हुआ कहने लगा। ब्राह्मण है जो क्यों वो चांडाल है जगह के शरीर में केवल दुख भी को शरीर है, मांस और हड्डी से बने और कुछ दिखाई नहीं दे रहे। ब्राह्मण के और दुखी हो गयो, कह रहे रुक इस भोजन को तो ले जा रहा है, ये रूखा भोजन कैसे करोगे, तुम घृत भी ले जाओ। कहा रोटी है जगह लुखी है, एक ऊपर थोड़ा बहुत घी भी लगाने के लिए ले जा। भाव देखो संतों के भाव कैसा है कि भोजन तो ले जा रहे हो जो ले जा रहे हो, संत जगह भी देख लियो वो विष्णुदास कि भाई ये भूखा है तभी यहाँ से ले जा रहा है, और लुखो भोजन ले जा रहे हो कि रुक जा भाई इसके ऊपर घी लगा करके ले जा। ये कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वेग से दौड़ता हुआ वह डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भय से उस मूर्छित चांडाल को देख दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास आकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। इतने में विष्णुदास ने शंख चक्र गदा पद में पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु को देखा। वो चांडाल और कोई को नहीं, और चांडाल को रूप धारण करके भगवान विष्णु साक्षात बट पधार्या। क्या भी ब्राह्मण की आ बात सुन करके का भाव देख करके भगवान स्वयं तुरंत है जगह बटे प्रकट हुआ। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वही सब इंद्रादि देवतागण भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर प्रसन्न होकर नृत्य गीत इत्यादि करने लगी।
वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देवऋषियों से व्याप्त तथा गायन और वाद्य से कलकल गुंजित हो गया। कि भगवान के सागे सब देवतागण भी बटा करके भी ब्राह्मण की जी की स्तुति भी ब्राह्मण के द्वारा वो भाव प्रकट हुई हो, बिन सब देख करके बड़ा मन में प्रफुल्लित हुआ। और वो ब्राह्मण तो क्या भगवान ने देख करके है जट है को जटी रह गयो, वो भगवान ने प्रणाम तक करनो भी भूल गयो, क्यों भगवान की विस्मृति में वो खो गया। तब विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगाकर अपना रूप देकर अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं लेने के लिए आते हैं कि भगवान आपके छाती के लगा करके अरबी विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने आपके साथ वैकुंठ धाम में ले गया। उत्तम विमान पर चढ़कर विष्णु के निकट जाते विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देख लिया। अब बठी ने जो विष्णुदास के बराबर में होड़ करके बैठे भगवान ने प्राप्त करने के लिए राजा चोल, वो है जो क्या भी यज्ञ के बाद दीक्षित होकर के बैठे हुए मुदगल पंडित जगह भी का पुरोहित है वे यज्ञ करवा रहे हैं। वो दृश्य राजा चोल ने कह बड़ी यज्ञ उपरा कर जाता देखियो ना वो विष्णु भगवान के साथ। वो दृश्य देखकर राजा चोल ने वैकुंठ भवन में जाते हुए देख लिया। विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुदगल को शीघ्रता से बुलाकर राजा चोल ने कहा, जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान किया वह विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ में जा रहा है। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा लेकर यज्ञ वैष्णव यज्ञ को विधिपूर्वक किया, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया। क्या अब तक की विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? वो है जो आपका आचार्य ना आपका पंडिता ने कह रहे हो बात कि भाई मैं बीकी वजह से तो ईर्ष्या करके तो बड़ो यज्ञ प्रारंभ करो। आप लोग है जगह नियम पूर्वक यज्ञ ने प्रारंभ करो संकल्प लेकर के, और इता आप मंत्र बोल रहे हो फिर भी भगवान विष्णु है जगह प्रसन्न कौन हुआ? और वो विष्णुदास तो केवल निर्धन ब्राह्मण था, उसके पास में कुछ था ही नहीं। क्या उस वो मेरे से भी अच्छा हो गया जो भगवान का भक्त बन करके भगवान के साथ जा रहा है? इससे यह सिद्ध हुआ कि दान आदि से तथा यज्ञों करने से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते, अपितु केवल भक्ति ही से ही उनका दर्शन होता है। बोले जगह इस चीज को ज्ञान हुयो कि भगवान तो भक्ति से मिलते हैं भाई। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि लड़कपन से ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पर पुत्रहीन था। राजा हो जो के पुत्रहीन हो, राजा के कोई पुत्र को नहीं हो। इसी कारण आज भी उस देश में राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार उनके भांजे ही हुआ करते हैं कि आज भी जकीवा करबीरपुर नाम की नगरी है राजा चोल की, बिकमान आज भी अगर कोई राजा बने तो बिकमान राजा को बैठो नहीं, राजा को बैठे को जो भांजो वह वंश को वो बड़े राजगद्दी पर बैठे। उसी समय से नियम चल रहा है। अनंतर वह यज्ञ मंडल में जाकर यज्ञ कुंड में अग्नि के सन्मुख खड़ा होकर भगवान विष्णु की बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारा, हे कमलापते मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मेरी मन वाणी तथा कर्म से सदैव मैं आपका भजन करूं। इतो में मैं भक्त वत्सल विष्णु भगवान कुंड के सन्मुख प्रकट होकर चोलेश्वर को दर्शन दिए और हृदय से लगाकर विमान पर चढ़ा करके ले गए। भगवान के बिन यज्ञ में कूदने से पहले अग्नि से पहले भगवान बिन आपके हाथा में ले लियो आपके भक्त ने, लेकिन बिकी परीक्षा लेर बिन बजायो पूरो हो। विष्णु भगवान उसको आलंगित करके उसने अपने समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल को लिए हुए वैकुंठ को ले गए। लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल और सुशील नाम के दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। भगवान के दोनों ने आपका द्वारपाल बना करके आपके पास में रखा। ये दोनों आ जगह एक तो विष्णुदास नामक ब्राह्मण हो, एक चोल नाम को राजा हो। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की।